भारत के मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नकली कार्डियोलॉजिस्ट को गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने फर्जी चिकित्सा डिग्री के आधार पर मरीजों का इलाज किया, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 7 लोगों की जान चली गई। गिरफ्तार शख्स की पहचान नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के रूप में हुई है, जो खुद को डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम बताता था। ये नाम यूनाइटेड किंगडम के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन कैम से प्रेरित है। अब खुद असली डॉक्टर जॉन कैम ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस धोखाधड़ी के बारे में कहा है कि ये 5 साल पहले शुरू हुई थी। ऐसे में क्या है ये पूरा मामला, अब वो आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस ने 7 अप्रैल की रात को नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई दमोह के मिशन हॉस्पिटल में 7 मरीजों की मौत के बाद शुरू हुई जांच के बाद हुई। पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि आरोपी ने कुल 64 केस पर काम किया, जिनमें 45 एंजियोप्लास्टी शामिल थी और उनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि यादव के पास कोई वैध चिकित्सा डिग्री नहीं थी और उसके दस्तावेजों में मेडिकल काउंसिल का पंजीकरण नंबर भी गायब था। ये मामला तब प्रकाश में आया जब दमोह के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MK जैन ने शिकायत दर्ज की और कहा कि विक्रमादित्य यादव ने मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण के बिना एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसे जटिल ऑपरेशन किए। इसके बाद 5 अप्रैल को एक प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू हुई। इन सबके बाद असली डॉक्टर का भी बयान सामने आया, जिसकी पहचान पर नकली डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था। यूके के सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में क्लिनिक कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन कैम ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये पहचान की चोरी का मामला पहली बार करीब 5 साल पहले मेरे संज्ञान में आया था। उस समय ये बहुत परेशान करने वाला था। उसने कई बार दावा किया कि वह मैं हूं या मेरे अधीन लंदन में सेंट जॉर्ज अस्पताल में ट्रेनिंग ली है। डॉक्टर केम ने कहा कि भारतीय कार्डियोलॉजिस्ट ने इस धोखाधड़ी को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन हाल की घटना ने उन्हें और मृतकों के परिजनों को गहरा आघात पहुंचाया है। असली जॉन कैम ने बताया कि मैंने पाया कि इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे युवा सहयोगियों और भारतीय चिकित्सकों व हृदय रोग विशेषज्ञों ने तुरंत ये पता लगा लिया कि इस व्यक्ति का मुझसे कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने उसे बंद करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ अपेक्षाकृत शांत रहा और मुझे लगा कि वे सफल रहे हैं। साल 2023 में ही असली जॉन कैम ने ईमेल के माध्यम से बूम को बताया था कि ट्विटर अकाउंट के माध्यम से उनकी पहचान चुराई गई है। उन्होंने कहा था कि वे एन जॉन कैम या नरेंद्र यादव नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। ऐसे में क्या है फर्जी डॉक्टर की पहचान, अब वो आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश की पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। दमोह के मिशन अस्पताल में वह बिना किसी मान्यता के एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसे जटिल इलाज कर रहा था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट में कम से कम 4 मरीजों की मौत का जिक्र किया गया है, जिनका इलाज आरोपी ने किया था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने कुल कितनी सर्जरी और कितने इलाज किए हैं। अब आपको बताएंगे कि आखिर नकली डॉक्टर का इतिहास क्या रहा है। तो बता दें कि फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव का ये पहला अपराध नहीं है। 2019 में उसे हैदराबाद में एक ब्रिटिश डॉक्टर को कथित तौर पर अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसे दावा किया था कि वह यूके के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में 2002 से इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में काम कर चुका है और जर्मनी, अमेरिका और स्पेन में भी उसने सेवाएं दी हैं।
इतना ही नहीं, 2014 में भारत के चिकित्सा नियामकों ने पेशेवर कदाचार के लिए नरेंद्र विक्रमादित्य यादव पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। रिकॉर्ड बताते हैं कि उस पर 2013 में उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी और ठगी का भी आरोप लगाया गया था। हालांकि एक अदालत ने उसके खिलाफ शिकायत पर रोक लगा दी थी। पुलिस अब इस मामले में उन सभी अस्पतालों से संपर्क कर रही है जहां आरोपी ने कथित रूप से काम किया था। यदि ये साबित होता है कि उसने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चिकित्सा प्रक्रिया की है तो ये गंभीर आपराधिक मामला बन सकता है। ये मामला न सिर्फ चिकित्सा जगत में पहचान चोरी का दुर्लभ उदाहरण है, बल्कि ये भी दिखाता है कि किस तरह एक फर्जी डॉक्टर वर्षों तक सिस्टम को चकमा देकर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर सकता है।